अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अमन मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज मंडे है 8 जून। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा है कि ब्रेंट की कीमत में इजाफा हुआ है, प्राइस $47 के ऊपर आ गई है। मेन रीजन इसका सीज फायर वायलेशंस हैं इन इसराइल एंड ईरान। और हमने देखा कि ओवर द वीकेंड जब इसराइल ने मल्टीपल रिक्वेस्ट के बावजूद भी लेबनान पर अटैक्स नहीं रोके, तो ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। रिटेलिएशन में इसराइल ने भी ईरान पर अटैक्स किए हैं। तो एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि क्राइसिस और जो टेंशन है उसमें इजाफा हो गया है इन द गल्फ रीजन। इसी वजह से ऑयल की प्राइस $97 के ऊपर आ गई है। कोल की बात करें तो कोल की कीमत $122.40 पर है। इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट में एक नेगेटिव ट्रेंड था और उसमें डाउ जोन्स माइनस था 1.35%, एस&पी माइनस था 2.64% और नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन हमने देखा 4.18% का। और हम देख रहे हैं रीजनल मार्केट्स में भी एक नेगेटिव ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है, जिसमें सारी रीजनल मार्केट्स माइनस में ट्रेड कर रही है। न्यूज की तरफ आए तो सबसे पहले बजट के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। और इस वक्त जो करंट टाइमलाइन है उसके मुताबिक 10 जून को ही बजट एक्सपेक्टेड है। वेंसडे को आईएमएफ ने गवर्नमेंट को क्लियरली बोला है कि मिनिमम रिलीफ के ऊपर काम करना है। अगर कुछ की नोट्स हम देखें बजट के जिन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन हो सकती है, तो उसमें सैलरीड क्लास को टैक्स में थोड़ा बहुत टैक्स स्लैब में रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स में तकरीबन 2% की कमी आ सकती है। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स को 1% एडवांस इनकम टैक्स लगता है वो भी हो सकता है कि हट जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट जीएसटी को 18% से स्टैंडर्डाइज कर देगी इन द सोलर ब्रांड्स और हाइब्रिड व्हीकल। इसके अलावा 20 से 24 के करीब और प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 18% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी प्रपोज कर रही है कि 15% डिविडेंड जो कंपनीज को डिविडेंड टैक्स लगता है उसको हटाया जाए। तो ये देखें किस तरीके से आईएमएफ इस पर रिएक्ट करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने न्यू रिटेलर स्कीम को भी प्रपोज किया है, जिसमें तकरीबन 50 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कलेक्ट करने का बाय चार्जिंग 1% सेल्स टैक्स ऑन देयर सेल्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओएमसीज के हवाले से भी एक अपडेट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो रिसेंट पेट्रोल प्राइस के इजाफे से इन्वेंट्री गेन आया है उस पर टैक्स चार्ज करने का प्लान कर रही है। इसमें ओएमसीज का स्टांस ये है कि आगे जाके अगर ये नेगेटिव प्राइस डाउन होती है तो जो इन्वेंट्री लॉस आएगा तो वो किस तरीके से एडजस्ट होगा। गवर्नमेंट का स्टांस इस पे ये था कि जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है पेट्रोल पे वो इस टैक्स से थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाए, लेकिन ओएमसीज का फिलहाल इस पे एग्रीमेंट नहीं आ रहा है। अगर हम मार्केट को देखें तो फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव जोन में क्लोज हुई थी। 697 पॉइंट्स माइनस बंद होने के बाद 1,70,480 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ था। आज हम देख रहे हैं ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने 2000 पॉइंट्स का लो टच किया और इस वक्त भी 1500 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव में ही ट्रेड कर रही है। लेवल्स की बात करें तो मार्केट का इनिशियल सपोर्ट लेवल 1,68,600 है। स्लाइटली आज मार्केट उसके नीचे आई थी, लेकिन ये सस्टेन किया है और अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर ये सस्टेन नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल 1,66,000 का है। अपसाइड में मार्केट के जो लेवल्स हैं वो 1,71,600 से 1,72,400 के दरमियान रेजिस्टेंस हमें नजर आती है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस ही होनी चाहिए। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स आ रही हैं हो सकता है कि स्टॉक नीचे मिले, तो अगर कोई भी पोजीशन एक्वायर करे तो उसको स्टॉप लॉस के साथ रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।